वेलकम माय यूट्यूब चैनल। ड्रामा सीरीज वफा बहुत ही अच्छा बन चुका है। आने वाले एपिसोड में आप लोग देखने जा रहे हैं। नुमैर अंदलीब को बताता है कि ज़ारा सीढ़ियों से गिर गई है, तो इस वक्त दादी को कॉल आती है और अंदलीब कहती है कि मुझे ज़ारा आपी के पास जाना है। दोनों जल्दी से अस्पताल पहुंच जाते हैं, लेकिन जब उमर हसन से मिलता है तो वो बहुत परेशान होता है। हसन नुमैर को बताएगा, आप खुद डॉक्टर हैं, आप देखो ज़ारा को ज़्यादा लगी है या थोड़ी, फिर मुझे बताओ कि कितनी लगी है ज़ारा को। जिस पर नुमैर ने इसे तसल्ली दी कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, ज़ारा को कुछ नहीं होगा। अच्छा हुआ आप इसको गिरते साथ ही ले आई। हसन और नुमैर जब ज़ारा के कमरे में जाते हैं तो ज़ारा के जख्मों को देखकर नुमैर को शक होता है कि ये चोटें गिरने से नहीं लगी, किसी ने बहुत बुरे तरीके से इसे मारा। अब इसे यकीन हो गया कि ये हसन ही होगा, क्योंकि हसन ने इसे पहले एक बार धक्का दिया था और इसके सर पर चोट भी आई थी। नुमैर हसन के पास जाता है और गुस्से से पूछता है, क्या ये गिरी है? सच बताओ कि तुमने इसे मारा है। इस पर हसन इतफाक करता है, लेकिन वो कहता है कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई, मैंने इसे मारा है, मुझे नहीं मालूम था कि ये इस मुकाम तक पहुंच जाएगी। वो रोना शुरू कर देता है और नुमैर को गुस्सा आ जाता है। नुमैर इसे कहता है कि मैं तुम्हारे साथ क्या करूंगा तुम सोच भी नहीं सकते, तुम ज़ारा को इस हद तक नुकसान पहुंचाओगे, ये एक पुलिस केस है, अब मैं तुम्हें किसी सूरत बर्दाश्त नहीं करूंगा। हसन अब भी नहीं मानता, इसका कहना है कि यह सिर्फ गलती थी, मैंने जानबूझकर नहीं मारा। जिस पर नुमैर ने कहा कि तुम अभी तक झूठ बोल रहे हो, तुमने आज जो किया है मैं तुम्हें नहीं बख्शूंगा। नुमैर ने जल्दी से ज़ारा के बाबा को फ़ोन किया और बताया, तो वो बहुत परेशान हो जाते हैं। डॉक्टर बताते हैं कि किसी ने इसे बहुत मारा है, लेकिन इसके घर वाले ये नहीं मानने को तैयार। वो इस सब की वजह गिरने को बता रहे हैं। जैसे ही ज़ारा के वालिद बाहर आते हैं, इसने पुलिस को फ़ोन किया कि इसके दामाद ने इसकी बेटी पर हाथ उठाकर इसे मारने की कोशिश की है। वो हसन को सबके सामने थप्पड़ भी मारते हैं और कहते हैं कि इसे मुझे बहुत पहले ही मार देना चाहिए था, मुझे ये उम्मीद नहीं थी। अगली एपिसोड में आप लोग ये भी देखने जा रहे हैं, अंदलीब का ज़ारा और नुमैर के घर में आने वाली खुशी के बारे में सामना होता है और अब नुमैर की खुशी की कोई हद नहीं है। इससे ज्यादा खुशी की बात क्या होगी कि वो बाप बनने वाला है और ज़ारा भी अब अंदलीब के लिए बहुत खुश है। नुमैर भी ज़ारा से कहता है कि वो हसन को छोड़ दे, क्योंकि वो एक साइको पर्सन है, इसकी ज़हनी हालत खराब है, वो आपको नुकसान पहुंचा सकता है। मैं नहीं चाहता कि वो इससे ज्यादा कुछ करे, क्योंकि तुमने खामोश रहकर बहुत आजमाया है। जब एक बार इसने तुम्हें धोखा दिया और तकलीफ पहुंचाई, तो फिर तुमने इसे मौका दिया, तुम इसके पास गई, अगर तुम न जाती तो वो तुम्हें इस तरह न मारता। दूसरी तरफ नुमैर अंदलीब से कहता है कि वो फिर कभी कॉलेज नहीं जाएगी। मैं मुझे का चेहरा नहीं देखना चाहती, मैं इसके सामने नहीं जाना चाहती। अब नुमैर भी समझ गया शायद वो डिप्रेशन में चली जाए, इसलिए बेहतर है कि वो कॉलेज ना जाए। वैसे भी इसकी हालत देखते हुए इसे ज्यादा से ज्यादा आराम की जरूरत है। अब दोनों बहुत ज्यादा खुश हैं, एक दूसरे के करीब होते जा रहे हैं। दूसरी तरफ हसन के जेल जाने के बाद हसन की दादी ज़ारा और इसकी माँ से इल्तिजा करने ज़ारा के घर आ जाती है और कहती है कि खुदा के लिए हसन को माफ़ कर दो, मैं इसके बगैर नहीं रह सकती, मेरा इस दुनिया में कोई और नहीं है, वो सिर्फ एक है। लेकिन ज़ारा की माँ कहती है कि इसने इसकी बेटी को धोखा दिया है, पता नहीं कब इसका सामना करना पड़ेगा। वो बोलता रहा और वो हमेशा से तकलीफ उठाती रही, चेकअप भी नहीं करवाया और फिर भी मेरी बेटी को मार मार कर इस हाल तक पहुँचाया। हमने हसन पर भरोसा किया और अपनी बेटी को दोबारा वहाँ भेजा, लेकिन हसन में कोई तब्दीली नहीं आई। हमने सोचा कि हसन बदल जाएगा, ज़ारा से हमदर्दी करेगा। ज़ारा ने भी बहुत कोशिश की कि किसी तरह इसका इलाज हो जाए, लेकिन हसन ने इसकी एक न सुनी, इसे किसी भी माहिर नफ्सियात के पास नहीं ले गया, हमेशा दिखावा किया कि वो जा रहा है, जबकि वो धोखाधड़ी करता रहा। अब ज़ारा कभी इस घर में जाने को तैयार नहीं, लेकिन दादी कहती है कि मैं इसका इलाज खुद करवाऊंगी, मैं खुद इसे ले जाऊंगी। अपने गुस्से पर काबू रखेगा। ज़ारा एक समझदार लड़की है, वो ये बात समझ जाएगी, लेकिन कम से कम हसन को लापक से छुड़ा ले। ज़ारा के वालिद भी वहाँ आते हैं। वो दादी से कहते हैं कि आपको ये सब कुछ पहले ही सोचना चाहिए था, तो कुछ आप अब कह रही हैं। लेकिन हसन को इसी एक नाइंसाफी का भी एहसास नहीं। इस वक्त वो जेल में ठीक है, हमें डर है कि वो जेल से बाहर आने के बाद वो दोबारा ज़ारा के पास आ जाए और इसकी मिन्नत माजिद करके इसे वापस ले जाए और फिर वही हरकत करे, इसलिए तुम अभी यहाँ से चली जाओ। हसन को जेल में ही रहने दो, क्योंकि वो ठीक है, वैसे भी वो ज़हनी मरीज है, वो नहीं ठीक होने वाला। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें।